वेलकम स्टूडेंट्स, मैं परवीन बानो, भारतीय टीटी कॉलेज डीएलएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा। आज का जो हमारा टॉपिक है या यूनिट है, पहले तो यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट है आज हमारी यूनिट थर्ड। आज से नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, वो यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड का जो टॉपिक नाम है वो है दृश्य कलाएँ। दृश्य कलाएँ या इनको चित्रात्मक कलाएँ भी कह सकते हैं। और दृश्य कलाएँ या चित्रात्मक कलाएँ थर्ड यूनिट का जो पहला पॉइंट है या पहला टॉपिक है उसका नाम है दृश्य कलाएँ। या दृश्य कलाओं से मतलब है ऐसी कलाएँ या ऐसी चीज़ें जिनको देखा जा सकता है। तो देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इनको चाक्षुष कलाएँ भी कहते हैं। तो इनका जो दूसरा नाम है मैंने यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा है, तो आप देख सकते हैं दृश्य कलाएँ या चाक्षुष कलाएँ। अब इसके बारे में देखो, पहले तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा को आप ध्यान से देखिए। दृश्य कला वह कला है जिसमें कलाकार जो कलाकृतियाँ बनाता है, यानी कि जो कलाकार है, जो बनाने वाला है, वो जो भी चीज़ बनाता है, कलाकृति यानी कि जो भी प्रति बना रहा है या कोई वस्तु बना रहा है, कलाकृति कहलाती है। तो कलाकृति बनाता है उनका दृश्य प्रभाव होता है, यानी कि उन बनाई हुई कलाकृतियों में जो एक प्रभाव महत्वपूर्ण होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दृश्य, यानी कि उनको देखा जा सकता है। अर्थात उनमें दृश्य सौंदर्य की अनुभूति होती है, यानी कि वो सुंदर दिखती हैं या किस तरह बनी हुई हैं ऐसा देख सकते हैं हम। तो अनुभूति होती है तथा वे दृश्य के माध्यम से ही भाव प्रकाशन करती हैं। और उनका जो भाव है या उनमें जो क्या कहना चाह रहा है वो जो कलाकार है उसको हम देखकर ही पता लगा सकते हैं, या उनका उसमें जो दृश्य भाव छुपा हुआ है हम उन्हें देखने के बाद ही उसमें पता कर सकते हैं कि ये किस मोटिव से किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो इनमें कुछ उदाहरण भी हैं जिनको हम समझ सकते हैं। जैसे दृश्य कला में आप देख सकते हैं जैसे कि ध्वनि, लेखन, हाव भाव, अभिनय, संगीत, नृत्य आदि। अब इनमें देखिए आप, जैसे कि ध्वनि है, कोई भी चीज़ है कहीं से अगर आ रही है तो आप उसको सुनकर ही देख सकते हैं या सुनकर उसको सुनकर उसे महसूस करेंगे कि ध्वनि किस तरह की है, अच्छी है, सुरीली है या कहीं कठोर तो नहीं है। लेखन के माध्यम लिखकर कोई चीज़ अगर लिखकर बताई गई है या प्रस्तुत की गई है हमारे सामने, तो हम उसका जो मूल्यांकन है या उसके सौंदर्य का हमें पता तभी लगेगा जब हम उसको देखें वो किस तरह से लिखा हुआ है या लिखावट किस तरह की है। अगर अच्छा और कलात्मक रूप में लिखा होगा तो वो जो उसका लेखन कार्य है वो बेहद सुंदर है और उसके प्रति जो है आकर्षण ज़रूर होगा। अब हाव भाव, मनुष्य के जो हाव भाव हैं उनको भी हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि जो उसकी मुख मुद्रा है वो किस तरह की है, रौद्र रूप है या क्रोध है या फिर दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं या प्रसन्नता का भाव है। तो जितने भी हाव भाव हैं मनुष्य के वो देखकर ही पता लगाए जाते हैं। तो इसीलिए ये भी दृश्य कलाओं में आता है। नेक्स्ट है अपना अभिनय जैसे किसी भी व्यक्ति की नकल करना या कोई पात्र को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, या नाटक में अभिनय करना। तो जो भी हम प्ले कर रहे हैं रोल, तो उसको देखने के बाद ही हमें पता लगता है कि जो व्यक्ति है वो किस अभिनय को प्रस्तुत कर रहा है या किसके रूप को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी मुद्राएं कर रहा है। तो उसके अभिनय को भी हम दृश्य कलाओं में लेते हैं। संगीत, अब संगीत भी जब आप सुनेंगे, चाहे वो किसी भी यंत्र के माध्यम से सुने, ध्वनि के माध्यम से सुने, तो जितनी खूबसूरती से उसको गाया जाएगा या आप तक उस चीज़ को पहुंचाया जाएगा, या जैसे आप टीवी के माध्यम से उसको सुन सकते हैं, तो आप देखते हैं गाने, जैसे गाने आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके आधार पर आप कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा संगीत है या बहुत अच्छी कृति है। अब जैसे लास्ट है आपका नृत्य को आप देखे बिना
या बिना देखे आप जज नहीं कर सकते या उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके लिए नृत्य का मूल्यांकन करने के लिए या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हाँ इसमें दृश्य कला महत्वपूर्ण है। यह देख कर ही पता लगाया जा सकता है कि जो नृत्य प्रस्तुत किया गया है वो किस टॉपिक पर है, किस थीम पर बेस है या क्यों किया गया है, किस संस्कृति से रिलेटेड है, कौन सी सभ्यता का है, कौन से धर्म से रिलेटेड है और उसकी जो प्रस्तुति है वो कितनी सुंदर है, उसमें जो गेटअप तैयार किया गया है वो किस तरह का है और उसमें क्या मुद्राएं प्रस्तुत की गई हैं, कौन सी मूव्स ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर ही बता सकते हैं, इसीलिए इन सभी को दृश्य कलाओं में रखा गया है। और ये दृश्य कलाओं के कुछ उदाहरण हैं। अब दृश्य कलाओं से आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी कलाकार है वह यह कोशिश करता है कि उसकी जो भी कृति है या जो भी उसने बनाया है उसको इतनी खूबसूरती के साथ, उसको इतने अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करे कि ताकि जो देखने वाला है वो अपने वो अपने नेत्रों के माध्यम से या वो अपने चक्षु के माध्यम से, आँखों के माध्यम से उसके जो भावनाएं हैं उसको ग्रहण कर सकें। उसने जिस उद्देश्य से कला का प्रदर्शन किया था या दृश्य प्रस्तुत किया था, उस कलाकृति को या उस चित्र को वो समझ सके देखने वाले दर्शक, तभी उसकी जो चित्रकला है या उसकी जो कला है वो लोगों तक पहुंच सकेगी और उसके भावों को मनुष्य समझ सकेंगे। इससे हमें ये पता लग जाता है कि दृश्य कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दृश्य कला मतलब कि ऐसी कला जिसको हम देख सकते हैं और देखकर आनंद महसूस कर सकते हैं। तो जो कलाकार है उसकी कला को भी वो इसी तरह प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, ताकि जो भी उसको देखे वो दर्शक उसकी भावनाओं को महसूस कर सकें और उसकी कला के भाव को भी भलीपूर्वक जिस तरह वो चाहता है उस तरह वो समझ सकें। तो और दृश्य कला के तीन आयाम हैं। दृश्य कला के 3 आयाम हैं, जैसे कि